अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ इतना है कि नोकिया मोबाइल में जिनमें फ्लैशिंग केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं, अब तो ज़्यादातर मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जिनमें यूएसबी केबल इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ मोबाइल अभी भी ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें नोकिया मोबाइल फ़्लैश करने के लिए एफ बस केबल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ केबल में अहम चीज़ क्या है, उसके हिस्से, उनका काम और केबल की हिफाजत कैसे करनी है, और अगर केबल का कौन सा हिस्सा ख़राब हो गया तो उसकी वजह से क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक केबल है। दोस्तों, ये नोकिया के मॉडल 105 की है। तो दोस्तों, ये एफ बस केबल है। ये जो हिस्सा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एटीएफ बॉक्स और यूएफएस बॉक्स और जेएफ बॉक्स में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, बस डोंगल में तो केबल लगाने की जगह नहीं है। और दूसरी केबल दोस्तों मेरे पास नोकिया 206 की है। दोस्तों, यह यूएसबी केबल है, यह डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे केबल का अहम हिस्सा जो बॉक्स में लगता है, दोस्तों आप जानते हैं कि बॉक्स की कीमत मोबाइल की कीमत से कहीं ज़्यादा होती है, और एक बॉक्स दुकानदार के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि बॉक्स जो है वो रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदे जाते। अगर बॉक्स ख़राब हो जाए तो उसका नुकसान दुकानदार को काफ़ी हद तक परेशान करता है। दोस्तों, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसमें दूसरी तरफ ये आप लॉक से देख सकते हैं। दोस्तों, ये अगर किसी वजह से दुकानदार की लापरवाही से, किसी मसले से दोस्तों अगर ये लॉक टूट जाए तो ये काफ़ी परेशानी पैदा करता है। क्योंकि जब हम, जैसा कि दोस्तों मैं बॉक्स, ये मेरे पास एटीएफ का बॉक्स है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि दोस्तों ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोस्तों बॉक्स में भी इसी तरह पॉइंट होते हैं। तो केबल को सीधा लगाने का तरीका ऐसे, ये जब हम थोड़ा पुश करेंगे तो लॉक हो जाएगा। दोस्तों, जब हमने केबल निकालनी है तो इसको पॉइंट को हम यहाँ से पुश करेंगे और साथ में बॉक्स को निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर लॉक टूट जाए तो समझो आपकी केबल जो है वो 80% केबल ख़राब हो गई है, वो आपको परेशान करेगी। आप उसको बॉक्स में लगाएंगे और वो लूज़ होगी तो उसकी वजह से फ्लैशिंग में एरर आएगा, मसला बनेगा और मोबाइल डेड होने का भी इसमें ख़दशा है। तो दोस्तों, ये जो लॉक होता है इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। और दोस्तों, दूसरा केबल का अहम हिस्सा, ये पॉइंट्स होते हैं दोस्तों बोर्ड में, जैसे पिन आउट होते हैं। जैसे दोस्तों ये मेरे पास आप 101 का एक फ़ोन देख सकते हैं दोस्तों। तो जो 101 की केबल है, ये दोस्तों पॉइंट जो हैं, ये पॉइंट यहाँ पर जब हम केबल को ऐसे फिट करेंगे, केबल को दोस्तों इस तरह से फिट करना है। पहले हम इस तरह से केबल को स्लाइड करेंगे, जब वो बैटरी के पॉइंट तक मुकम्मल पुश हो जाएगी तब उसका ये हिस्सा प्रेस करेंगे। तो दोस्तों, ये आप लॉक देख सकते हैं, केबल में एक लॉक बना हुआ है जो मोबाइल की हड्डी में फिट हो जाता है और इस केबल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर ये लॉक भी ख़राब हो जाए तो यह भी आपको परेशान करेगा। या तो मोबाइल आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा या उस पर कोई रबड़ वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स जो आप देख सकते हैं, इनमें नीचे स्प्रिंग लगा होता है। जब ये बोर्ड के साथ पॉइंट जो टच होते हैं और हम केबल को ऊपर से पुश करते हैं तो ये पिनें इस तरह हरकत करती हैं, पिनें अंदर चली जाती हैं जितनी जगह होती है बोर्ड के साथ, और उसको पुश किए रखती हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से केबल को आपने गलत हैंडल किया या केबलों को मतलब इकट्ठे डाल दिया सबको खुले में, या किसी वजह से अगर एक पिन भी ख़राब हो गई
तो उसकी वजह से आप समझें आपकी केबल ख़राब हो गई है। तो आप उसको सीधा करेंगे, बार बार बाहर निकालेंगे, तो दोस्तों ऐसा समझ लें कि वो केबल आपको दोबारा से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। इन चीज़ों की दोस्तों दुकानदार के लिए काफ़ी अहमियत होती है। दोस्तों तीसरा हिस्सा केबल का, ये पॉइंट जो आप देख सकते हैं, ये दोस्तों सेम बैटरी का काम करते हैं। ये मोबाइल को पावर देते हैं, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये मोबाइल को कनेक्ट करते हैं डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्लैशिंग करने के लिए। तो दोस्तों आपने जो आपके पास फ्लैशिंग केबल्स हैं उनकी हिफाजत करनी है और उनको ख़राब नहीं होने देना। अगर आप ये काम अच्छे तरीके से करेंगे, केबल जो है उनको संभाल कर रखेंगे, तो आप कामयाब तरीके से फ्लैशिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक और मैं बात आपको अहम बताता चलूँ नोकिया फ्लैशिंग में। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मोबाइल दुकानदार के पास आता है तो सिंपल कस्टमर ये कह रहा होता है कि इसका सॉफ्टवेयर कर दो, इसको फ्लैश कर दो। दोस्तों उसमें सबसे पहले आपने मोबाइल को सप्लाई से ज़रूर चेक करना है। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मोबाइल कस्टमर के पास बंद हो गया, उसने सोचा कि मैं इसको सॉफ्टवेयर करवा लूँ, उसने मोबाइल जैसे आपको दिया कि इसको फ्लैश कर दो, अगर आप उसको फ़ौरन फ्लैशिंग पर लगा देंगे, दोस्तों हो सकता है किसी वजह से मोबाइल का सर्किट शॉर्ट हो चुका हो। तो दोस्तों जिस मोबाइल का सर्किट शॉर्ट हो दोस्तों, उसकी वजह से आपका बॉक्स डेड हो सकता है, आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों आपने जब भी कोई मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आपके पास आए तो उसको आपने सप्लाई से ज़रूर चेक करना है। अगर सप्लाई से ना चेक कर सकें तो बैटरी से ज़रूर चेक करना है। अगर दोस्तों मोबाइल शॉर्ट हुआ, आपका नुकसान हुआ, कस्टमर तो ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो तो कहेगा अभी मैंने तो आपको सॉफ्टवेयर करने के लिए दिया था, आपने चेक कर लेना था। तो दोस्तों आपने नंबर 1 अपनी केबल्स की हिफाजत करनी है। केबल की पिनें जो होती हैं, जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं, उनको आपने ख़राब नहीं होने देना और उन केबल्स को संभाल के रखना है। दूसरा, मोबाइल को फ्लैशिंग से पहले चेक कर लेना है कि इसका सर्किट जो है वो ख़राब तो नहीं है। अब दोस्तों मैं एक और अहम चीज़ आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुई केबल है। तो दोस्तों जब ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं ये काले पड़ जाएं, इन पे कार्बन आ जाए, तो ये भी दोस्तों परेशान करते हैं। इसलिए केबल्स को दोस्तों नमी से बचाना चाहिए और संभाल कर रखना चाहिए, ताकि केबल पर डस्ट ना आए और कार्बन ना हो, जिसकी वजह से कार्बन आता है तो उसकी वजह से दोस्तों कनेक्शन लूज्ड हो जाता है और परेशानी का सबब बनता है। दोस्तों मोबाइल फ्लैशिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और दोस्तों एक अहम हिस्सा है दुकानदारी का, तो इस पर आपने ख़ास तरीके से तवज्जो देनी है ताकि आपका नुकसान ना हो। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि दोस्तों मैं अरसा 10 साल से फ्लैशिंग रिपेयरिंग का काम कर रहा हूं, तो ऐसा ये कहने की बात नहीं है, ऐसा हकीकत में होता है कि ये नुकसान मैंने किए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े, आपका फ़ायदा हो। तो दोस्तों आपने जो मैंने बातें आपको बताई हैं उन पर गौर करना है, और जो भी केबल्स आपके पास हों आपने उनको साफ़ करके, संभाल करके अच्छे तरीके से कोई जगह आप सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने उन केबल को संभाल के रखना है और उनको ख़राब नहीं होने देना। दोस्तों अगर केबल ख़राब हो जाए एक केबल, तो आपने केबल नई ख़रीद लेनी है, और बार बार उस केबल को आप लगाएंगे, दबाएंगे, उसकी वजह से दोस्तों आपका बॉक्स ख़राब हो सकता है। अगर बॉक्स ख़राब हो गया तो आपका काफ़ी सारा नुकसान है, वो तकरीबन आप काफ़ी दिन तक मोबाइल फ्लैशिंग करते रहेंगे तो आपके बॉक्स की कीमत पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए, मोबाइल रिपेयरिंग और फ्लैशिंग की मालूमाती वीडियोज़ के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें ताकि आपकी राय हमें मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।